बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद शफीक। इंटर पार्ट 2 इंग्लिश के पार्ट सेक्शन में से बुक 2 का जो है हीरोज़ का है, उसमें से है हीरो नंबर 3 पे हम आज बात करेंगे और उसका नाम है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक इंतहाई डिसेंट करैक्टर, डिसेंटली शुरू होता है और डिसेंटली बंद हो जाता है, यानी एक खूबसूरत किरदार अच्छे तरीके से शुरू हुआ और अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। ये है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेडिकल साइंस का एक बहुत अजीम इंसान था, उसकी बड़ी खिदमात हैं इसके लिए, और इस मज़मून में भी आज जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हालात ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ना है और उसके कुछ साइंसी कारनामों के बारे में तफसील देखेंगे। तो चलें आए शुरू करते हैं कि एक डिसेंट करैक्टर कैसे डिसेंटली स्टार्ट होता है और कैसे डिसेंटली क्लोज़ होता है। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगस्त 1881 में इंग्लिस्तान में डॉरवल के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी 7 साल का था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। ज़िंदगी का पहला सदमा लगा, पहली चोट ज़िंदगी ने, यानी किस्मत ने पहला स्ट्रोक खेला उसके साथ, सौरों का, पैथोस का और गम का। लिहाजा उसकी परवरिश उसके बड़े भाई ने की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की, उसके बाद उसने लंदन के अदारे पॉलीटेक्निक में दाखिला ले लिया। साइंस मेडिकल का ये अदारा था और 16 साल की उम्र में यहाँ से फारिग होने के बाद वो एक जहाज़रान कंपनी में जो था वो बतौर क्लर्क काम करने लगा। उसके 3 भाइयों का पेशा जो था वो ऑलरेडी डॉक्टरी था और उसके 2 बहनोई भी डॉक्टर थे ऑलरेडी, यानी मेडिकल फैमिली से उनका ताल्लुक़ था आपस में। तो इस तरह से फ्लेमिंग भी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास वसाइल नहीं थे कि वो डॉक्टर बन सकता। आखिरकार उसको उसके वालिद के तरके में से कुछ हिस्सा मिला और उसने सेंट मैरी एक कॉलेज था वहाँ पे उसकी दरसगाह में जाके तो एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ पे काम करने लगा। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब उसने दाखिला लिया तो फ्लेमिंग ने 1906 में अपनी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की और इसी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के तौर पर स्टाफ में शामिल हो गया और अपनी खिदमात अंजाम देने लगा। 1914 का जो मोड़ था 1914 का, पहली जंग अज़ीम के दौरान जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसे फ़ौज में मेडिकल ऑफिसर तयन कर दिया गया। जंग के दौरान दुनिया को जरासीम ज़दा ज़ख्मों के संगीन मसले का जो था वो सामना करना पड़ा। ये बात रिपीट करता हूँ कि 1914 में जंग के दौरान जो जंग अज़ीम थी उसके दरमियान जरासीम ज़दा ज़ख्मों के संगीन मसले का दुनिया को सामना था। तो इसमें मुसन्नफ़ ये कहता है कि 2 अफराद ने तिब की दुनिया में, सिर्फ 2 अफराद हैं जिन्होंने तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। इनमें से एक का नाम लुइस पास्चर है। उसने दरियाफ़्त किया कि बीमारी जरासीमों के सबब लगती है, लेकिन दूसरा शख्स लॉर्ड लिस्टर था। लॉर्ड लिस्टर ने ये डिस्कवर किया कि जरासीमों को हलाक किया जा सकता है। लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड जो होता है ना, कार्बोलिक एसिड को जरासीम का दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया और वो ऑपरेशन से पहले जितने जराही आलात होते थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते थे, उसको अच्छी तरह धो लेते थे और मरीज़ के जिस्म को कार्बोलिक एसिड से साफ़ कर लिया जाता था ताकि जरासीम ना फैले। इन पर मौजूदा जरासीम जो होते थे वो मर जाते थे। अच्छा, जो कि यानी ये उसने जो सिलसिला किया कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल करने वाला, ये इंजेक्शन के ज़रिए मरीज़ों के जिस्म में दाखिल किया गया, मगर ये नुकसानदेह साबित हुआ। पता चला कि ये जो दवाई है ये जिस्म में सफ़ेद खुलियों को तबाह करती है, जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी ढाल बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। अब मसला ये दरपेश था कि कोई ऐसी दवाई ईजाद की जाए जो जरासीम को तो हलाक कर दे मगर जिस्म के जो वाइट सेल्स हैं ना उनको नुकसान ना पहुँचाए। पहली जंग अज़ीम में 70 लाख लोग जरासीम ज़दा ज़ख्मों के सबब मर गए। मसला जूं का तूं रहा, उसका कोई हल ना निकला। तो बाकी इसके अलावा किस चीज़ हम अगली एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।